मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मी रजनी देखने में काफी आकर्षक और सुंदर थी। भगवान ने उसे रूप रंग देने में कोई कंजूसी नहीं की थी। तीखे नाक नक्श, गोरा रंग, सांचे में ढला बदन उसे सबके बीच अलग ही दिखाते थे। बचपन से ही अपनी सुंदरता की तारीफ सुन सुनकर रजनी एक अलग ही दुनिया में रहने लगी थी। उसे लगता कि उसका जन्म तो फिल्मों की हीरोइन बनने के लिए हुआ है, ये साधारण जिंदगी जीने के लिए नहीं। पर्दे पर हीरोइनों को देखकर वो अपने आप को उनकी जगह देखती। हालांकि कई बार रजनी की माँ उसे समझाती कि बेटी, सपनों और हकीकत में बहुत अंतर होता है। फिल्मों की दुनिया वैसी नहीं होती जैसी पर्दे पर दिखती है। पर रजनी पर तो जैसे हीरोइन बनने का भूत सवार था। जैसे तैसे उसने 12वीं की परीक्षा दी। अब वो रात दिन इसी प्रयास में रहने लगी कि कैसे भी करके वो मुंबई पहुंच जाए और फिल्मों में काम करे। उसने अपने माता पिता से छिपकर अपनी कुछ तस्वीरें बनवाई और ऐसी तथाकथित एजेंसियों में भेज दी जो उस जैसी भोली भाली लड़कियों को हीरोइन बनने के सपने दिखाकर उल्लू बनाती थी। ऐसी ही एक एजेंसी ने रजनी को बताया कि उसकी तस्वीरें मुंबई के एक बड़े फिल्म निर्माता को पसंद आ गई है और जल्द से जल्द उसे मुंबई जाना पड़ेगा। एजेंसी ने उसे मुंबई भेजने के लिए हजारों रुपयों की मांग की। रजनी ने बिना कुछ सोचे समझे अपनी मम्मी के कुछ गहने और घर में पड़े कुछ रुपए लिए और निकल पड़ी मुंबई के लिए। मुंबई पहुंचकर एजेंसी के दिए पते पर जब वो पहुंची, उसका शानदार स्वागत किया गया। अच्छे होटल में ठहराया गया। यहाँ रजनी को अपने फैसले पर गर्व हो रहा था। उधर उसके माँ पापा बेटी के लिए दुखी हो रहे थे, उसकी खोज कर रहे थे। होटल में रहते रजनी को कुछ दिन हो गए थे, पर अभी तक उसे किसी निर्माता से नहीं मिलवाया गया था। इसी बारे में पूछने जब वो एजेंसी के दफ्तर पहुंची तो उसने जो सुना, उसकी जान सूख गई। एजेंसी का मालिक उसका नाम लेकर एक आदमी से पैसे ले रहा था और बोल रहा था कि आज रात ही तुम उस लड़की के पास चले जाना। आज से वो लड़की हमारे लिए काम करेगी। बड़ी आई थी हीरोइन बनने। रजनी से और नहीं सुना गया। उसे समझ आ गया कि उसने खुद ही अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार ली है, अपने माँ पापा की बात न मानकर और एक अनजान आदमी पर विश्वास करके। पर भगवान का शुक्र था कि सही समय पर उसे सच्चाई पता चल गई। वो उल्टे पांव होटल आई, अपना सामान लिया और बिना किसी को बताए अपने शहर जाने वाली ट्रेन में बैठ गई। उसे विश्वास था कि उसके माता पिता उसकी नादानी को माफ कर देंगे।